हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये आपका चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कंप्लीट वर्मा प्रेस कराया जाएगा। इससे पहले हम चैप्टर 3, 2 करा दिए हैं और साथ ही साथ मिक्स क्वेश्चन भी करा दिए हैं। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, मैथ में जो है कोई भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अगर आपको ऑप्शन नहीं देगा तो हो गया आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना आपको कॉन्सेप्ट को, जो हम बताएंगे वो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। इसमें आपको नंबर के बारे में जानना पड़ेगा। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, उसके बाद परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, जितना भी प्रकार का संख्या है उसको जानना पड़ेगा इसमें। चलिए हम एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या के ऊपर। तो परिमेय संख्या होता क्या है? ऐसी संख्या जिसको P बटे Q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नॉट जीरो। मतलब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो होगा चलेगा, वही परिमेय संख्या है। या आप लोग इस तरह भी जान सकते हैं जिसका वर्गमूल निकल जाए, जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। इसका वर्गमूल जो है ये सब परिमेय है, बाकी जो बच गया वो अपरिमेय है। समझ गए? तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? √23 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है। पाई भी अपरिमेय है, ये रिपीट हो रहा है इसलिए अपरिमेय है, जबकि √225 परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल 15 निकलता है। आप लोग लिख भी सकते हैं। 5 चौक 20, 5 25, 5 नाम 45, 3 तिया 9, तो 3 गुना 5 15। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, परिमेय संख्या क्या है? √225। अभी ऊपर में तुरंत पढ़े वही है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? √81 क्योंकि इसका वर्गमूल 9 है। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √7 का नहीं निकलेगा। अब चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? यहाँ पे परिमेय संख्या 3 है क्योंकि नीचे कुछ नहीं 1 है। 3 बटे 1 माने P बटे Q। कौन परिमेय संख्या है? यहाँ पे 0 परिमेय संख्या है, जबकि पाई अपरिमेय है। बहुत इंपॉर्टेंट, पाई अपरिमेय है जबकि 22 बटे 7 परिमेय है। आपको ये याद करना पड़ेगा। समझ गए? चलिए अब आगे देखिए, इनमें से कौन परिमेय है? पाई आ गया तो अपरिमेय, √2 आ गया अपरिमेय, √5 आ गया अपरिमेय, जबकि ये आपका परिमेय है। कैसे परिमेय है? 2√7/7 √7 खत्म, 2 बटे 7 आया माने P बटे Q के रूप में है, इसलिए परिमेय है। कौन परिमेय है? यहाँ देखिए आ गया, अभी जो हम बताए आ गया। 4 बटे 0 माने अनंत और 0 बटे 4 माने 0। 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि नीचे क्या है? 4 है, जो कि P बटे Q के रूप में है और Q बराबर नॉट जीरो। यहाँ Q बराबर ही 0 था, इसलिए ये नहीं हुआ, D नंबर हो गया। निम्न में से कौन अपरिमेय है? √100 का मान 10 परिमेय, √16 का मान 4 परिमेय। इसको कटाइए, 3 चौक 12, √4 इसका मान 2 परिमेय, √12 अपरिमेय क्योंकि √12 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 2√3 इसका मान होता है जो कि अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आपको बनाना है। कौन अपरिमेय है? ये देखिए, ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो रहा है कुछ, तो रिपीट हो रहा है और ये शांत है, ये शांत है, ये भी शांत है, जबकि ये अशांत है, इसलिए अपरिमेय होगा। कौन अपरिमेय है? परिमेय नहीं पूछा, ये परिमेय, ये परिमेय, ये अपरिमेय। √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय, √4 पूछेगा तो परिमेय क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है। मतलब परिमेय अपरिमेय से एक क्वेश्चन फिक्स है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? पाई, पाई अपरिमेय है, जबकि √4 का मान 2 परिमेय, 1/3 परिमेय, 3 बटे 1 परिमेय। अपरिमेय पूछा है, √49 माने 7, √9 का 3, √16 का 4, ये कट जाएगा √4 बार में मतलब 2, तो ये भी क्या है? आपका परिमेय है, जबकि √5 अपरिमेय है। तो कितना हो जाएगा आपका? C नंबर। कौन अपरिमेय है? कौन अपरिमेय है? ये 81 का वर्गमूल 9, 4 बटे 5 परिमेय, 2 बटे 3, ये तीनों परिमेय है। अपरिमेय पूछा था तो √23 जो है ये आपका अपरिमेय है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब होता है प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है, याद रखना। 2 सम भी है और अभाज्य भी है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य क्या होता है? भाज्य मतलब जो एक से कटे और बीच में किसी से कटे और अपने आप से भी कटे। तो 4 ही है, फिर 6 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, 9 भी है, 1 से 3 से 9 से कटेगा। तो जो कम से कम 3 संख्या से कटे उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। 16 नंबर देखिए, आपका मात्र 5 मिनट में 20 सवाल हो जाएगा आपका। तो A और B के बीच कौन सी संख्या स्थित है? तो इसको याद करना पड़ेगा। A + B/2 मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। इस पे सवाल है यहाँ देखिए,
डायरेक्ट बना सकते हैं। 1 और 2 के बीच क्या है, तो a प्लस बी बाई 2 मैंने 3/2 मैंने 1.5, जो कि 1 और 2 के बीच है। 3 और 4 के बीच क्या है, 3 प्लस 4/2 मैंने 7/2 मैंने 3.5। 2 और 3 के बीच क्या है, तुरंत जोड़िए, 3 2 5/2, सॉरी यहाँ पे है 5/2 सी नंबर में, मतलब 1 2 2 3 5/2 मतलब लगभग 2.5 हुआ, गलत हो गया सॉरी, 5/2 मैंने 2.5 2.5। निम्न में से कौन परिमेय संख्या 1/3 और 1/2 के बीच है। अभी इसको भी जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जोड़ने में स्टूडेंट को दिक्कत होगा। देखिए हम जोड़ते कैसे हैं। 1/3 है तो 1/3 लिखना है, 1/2 है तो 1/2 लिखना है, तो a प्लस बी बाई 2। अब 3 और 2 का लॉस होता है 6, 3 से 6 भाग देंगे 2 बार में, 2 से 6 भाग देंगे 3 बार में, बटे 2, तो 3 2 5/6। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे, तो 5/12 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यही आंसर सी नंबर। 21 नंबर भी सेम है, दोनों को जोड़िए, मतलब आप 3/5 प्लस 4/5 और 2 से भाग देना है, तो 5 5 का लॉस ऑफ 5 हो जाएगा आपका, और 4 3 7, 7/5, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर 2 नीचे, तो 7/10 आगे आपका सी नंबर। ये ट्रिक है आपका। सेम इसको भी आप लोग उसी तरह बना सकते हैं। एक छोड़ते हैं 22 नंबर, कमेंट करके आप लोग बताइए 22 का आंसर क्या होगा, क्या ये BCD होगा और क्या ये आंसर सही है कि नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं, ये थोड़ा तगड़ा सवाल है। √2 एवं √3 के बीच एक अपरिमेय, परिमेय नहीं पूछा है, अपरिमेय, उसका आंसर ये होगा, कैसे हुआ समझिए, √2 प्लस √3 है कि नहीं। तो √2 को लिख सकते हैं 2.1/2 प्लस √3 को लिख सकते हैं 3/1/2। इस तरह भी लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। तो 3 दूनी 6 और ये जब जोड़ेंगे तो 1/4 आएगा। इस तरह आप लोग बना सकते हैं, इसको समझ गए। पाई क्या है, सब जानते हैं अपरिमेय, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है और ये परिमेय है। अब आप बोलिएगा पाई अपरिमेय है, 22/7 परिमेय क्यों, तो पाई का मान एक और होता है 3.14, जो कि रिपीट होते रहता है, इसलिए ये अपरिमेय है, याद रखना आपको। शून्य क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि शून्य को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, माने p/q के रूप में, और q बराबर नॉट 0 है। अब आगे चलते हैं। 22/7 क्या है, यह है परिमेय संख्या, अभी तुरंत बताएं। √2 क्या है, √2 है आपका एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता। √1 का 1 होता है, √4 का 2 होता है, √9 का 3 होता है, √16 का 4 होता है। तो जिसका जिसका वर्गमूल निकले वो परिमेय, जिसका नहीं निकले वो अपरिमेय, मतलब इसके बीच जो है, जैसे 2 3 5 6 7 8 ये सब। √3 क्या है, अपरिमेय है। √5 क्या है, अपरिमेय है। √3 क्या है, अपरिमेय है। √5 क्या है, अपरिमेय है। देखिए 30 क्वेश्चन हो गया आपका लगभग 6-7 मिनट में। अब चलते हैं आगे। चलिए अब देखिए आगे धरती में, जल्दी से फटाफट चैप्टर 2 3 भी देख लीजिए। एक दिन का है क्लास, 12 चैप्टर है तो 12 घंटा में उड़ा दो। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, यहाँ समझिए ध्यान से। एक होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक है। एक अपरिमेय संख्या को दशमलव प्रसार होता है, ये अनावृत्ति होता है, मतलब चलते रहता है। दो पूर्णांकों का गुणनफल, देखिए पूर्णांक क्या होता है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, इधर माइनस आ गया, मतलब अगर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिलाएंगे तो आएगा पूर्णांक। पूर्णांक सब हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस भी, प्लस भी। तो पूर्ण संख्या भी हो सकता है, प्राकृतिक भी, पूर्णांक भी हो सकता है, विषम संख्या भी। लेकिन यहाँ दो पूर्णांकों का गुणनफल खाली पूछा है तो पूर्णांक होगा। जैसे देखिए 0 गुना 2 किए तो 0, -2 गुना 1 किए तो -2, 3 गुना 2 किए तो 6। ये भी पूर्णांक है धनात्मक, ये भी पूर्णांक है ऋणात्मक, ये 0 भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक सी नंबर बिल्कुल सही है। मेरा पेन भी खराब हो गया है, चल नहीं रहा है बढ़िया से। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा, जैसे 2 गुना 3 6, ये भी परिमेय है। -2 गुना 3 -6, ये भी परिमेय है। 2 गुना 0 0, ये भी परिमेय है, तो एक परिमेय संख्या। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, गलत। वास्तविक संख्या दोनों है, परिमेय और अपरिमेय दोनों, तो गलत हुआ। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे आपको पूछेंगे 1 और 2 के बीच क्या है तो नहीं बता पाइएगा, तो 1.01 है, 1.001 है, 1.1 है, 1.00001 है, लाखों करोड़ों अरबों संख्या, इसलिए अनंत या अनेक। निम्न में से कौन सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाई अपरिमेय है, यहाँ है पाई अपरिमेय है, लेकिन 22/7 परिमेय है, एकदम बेवजह क्वेश्चन।
आते रहता है एग्जाम में। 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा तो शांत होगा। ट्रिक भी अभी हम बताएंगे। देखिए 36/100 जो है इसको जब कटाएंगे तो 0.36 मैंने पूरा कट गया। इसको भाग भी दे सकते हैं, 100 से 36 को नहीं लगेगा दशमलव, दशमलव बदले 0। 100 गुना 3 300 आया 60। 300 वाला गाना तुम लोग सुना होगा, तो 0.36 तो शांत है। 300 300 शांत। 300 फीस भी होता है ट्यूशन में, वही गाना। 1/11 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत मैंने भाग लगते रहेगा। जैसे देखिए अगर 10 को भाग देंगे 9 से तो भाग लगते रहेगा। 9 1 का 9 दशमलव बदले 0, 9 1 का 9, जिंदगी भर भाग लगते रहेगा जब तक जिंदा है, इसलिए ये अशांत है। और ट्रिक क्या है हम बताएं ना, बिना भाग दिए कैसे पता करेंगे। तो देखिए जिसका हर माने नीचे वाला, P/Q माने ये हर है। हर अगर 2 का गुणज है, माने 2 है, 2 गुना 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 है तो शांत। 5 है, 5 गुना 5 है तो शांत है। 2 और 5 दोनों है शांत। माने नीचे अगर 2 है तो शांत, 5 है तो शांत, 2 और 5 दोनों है तो शांत। ये शांत है। देखिए 8 है, 8 है तो शांत है। कैसे अब पता किए, देखिए 4 8 32 1 33/8 भाग दीजिए पूरा लग जाएगा। 8 चौक 32, 1 दशमलव बदले 0, 8 1 का 8 बचा 2, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंचे 40 पूरा कट गया, शांत आ गया। तो डायरेक्ट ट्रिक से भी बना दिए हम। इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, डायरेक्ट ट्रिक से, क्योंकि 8 है। 8 मने 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 है नीचे तो शांत होगा। 5 रहे शांत होगा, 2 और 5 दोनों रहे शांत होगा। इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, 25, क्योंकि 5 गुना 5 25। क्या बताएं, 2 रहे शांत, 5 रहे शांत, 2 और 5 रहे शांत, बाकी अशांत। आगे देखिए किसका दशमलव प्रसार शांत है, डायरेक्ट 36/100, क्योंकि देखिए 10 कटता है 2 गुना 5 से और 100 कटता है 2 गो 2 से, 2 गो 5 से। 2 रहे शांत, 5 रहे शांत, 2 और 5 रहे शांत। वैसे भी अभी भाग देंगे 0.36 आएगा। लूट लीजिए। अब 45 नंबर आ गया। इसमें भी ट्रिक है और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए 12 मिनट में हम बताएं बहुत क्वेश्चन। चलिए आगे। 0.3 इसको क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, 1 रेकरिंग है तो 1 गुना 9 और कटेगा 3 का 3 3 तिया 9 आ गया एकदम इजी तरीका से। उसी तरह ये भी बनेगा। 0.6 है तो इसको 6 लिखेंगे, 1 रेकरिंग है तो 9, 3 दूनी 6 3 तिया 9 डायरेक्ट, कोई आ गया 2/3। सेम उसी तरह 9 है तो 9 के बदले 9 लिखेंगे, 1 रेकरिंग है तो 1 गुना 1। लूट लो। चलो 500-600 क्वेश्चन बनाओ डेली, 1 2 भिख मंगा बनाता है। ठीक है चलो देखो अब आगे। 0.47 यहाँ ध्यान से देखना है। यहाँ 2 गो फॉर्मूला, 2 गो सवाल, यहीं पे खाली रेकरिंग है तो 47 लिखिए। एक संख्या में रेकरिंग है, एक संख्या में रेकरिंग है तो इसके बदले 9, एगो में नहीं है तो इसके बदले 0। हेलो, ये आंसर गलत है तो हम सही बताए हैं। 9वां क्लास का कैसे हमसे गलत हो जाएगा, इसको सही करो। 47/90 करो। हाँ, और यहाँ पे अगर पूरा पे दे देता लकीर तब क्या करते धरती में, 47 करते, 2 को 99 लिख देते, हो गया। अब आगे चलिए फटाफट। ट्रिक। इसके बदले 1 0 का वैल्यू नहीं है, उधर जाएगा तब 0 का वैल्यू है। तीनों में 3 को 9 कर दो। 50 नंबर 127 लिखो, 2 गो संख्या, 2 को 99 दे दो। 127/99 कटा दो 11 नाम 99, 9 से कटाओ, 9 से 9 1 का 9, 9 1 का 9, 9 1 का 9 बचा 3 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 1 का 9 10 11 12 3 37 आ गया। 27 आना चाहिए। अच्छा यही है 14/11। अब देखिए इसको जोड़िए धरती में, इसको जोड़ो। 2√2 और √2, 3√2, 5√2 में 3√2, 2√2 आ गया। आगे देखिए इसको गुना करना है धरती में। कैसे गुना करेंगे, यहाँ देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, √5 गुना √5, 5 पर 5 60। अब यहाँ देखिए इसको भी गुना कीजिए। एक जात का एक जात के पास, 4 तिया 12, √3 को √3 लिखेंगे, √4 को क्या लिखेंगे 2, तो 12 दूनी 24 √3। बाप रे बाप, सी नंबर ये सब आएगा। अब देखो इसको फटाफट, ये सब अपने से करना, मेरा बुधना सवाल। इसको 8√15/2√5, 2 चौक 8, 5 तिया 15, 4√3 ये नंबर। भाग दो धरती में ना तो भाग जाओ। 8√15 को 2√3, 2 चौक 8, 3 5 15,
ये भी भाग है। अब देखो ये तो 500 बार बताए हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 20। ये भी उसी तरह है, ये भी उसी तरह है, ये भी उसी तरह है, 6 वाला है, ये भी उसी तरह है। 63 नंबर परिमेयकरण 1/√2। परिमेयकरण माने नीचे से रूट हटा दो धरती में, 1 गुना √2 √2 √2 गुना √2 2 बी नंबर। उसी तरह डायरेक्ट ये होगा डायरेक्ट √7/7। इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे देखिए, 1/, ज़्यादा सवाल नहीं है, एक से सवाल है, जल्दी इसको नीचे से माइनस से गुना करेंगे तो 2 माइनस √3 ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, नीचे एक नहीं लिखा था, 2 माइनस √3। चलिए और सवाल है धरती में, इतने रखते हैं आज। चलिए आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा? एक फॉर्मूला होता है a पर पावर m गुना b पर पावर m बराबर a इंटू बी पर पावर m। अगर घात समान है तो, यहाँ घात समान है तो 13 गुना 17 करेंगे तो कितना होगा? 221 पर पावर 1/5। तो डी नंबर आंसर। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? एक और फॉर्मूला होता है a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर a पर पावर m जोड़ n। होगा कि नहीं? जैसे 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 5 है तो 2 पर पावर 3 जोड़ 5 माने 2 पर पावर 8। ये फॉर्मूला है। अगला 7.1/5 और 7.1/3। यहाँ फॉर्मूला लगेगा a पर पावर n भागा a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n। तो 7 पर पावर 1/5 है, इसमें घटा देंगे पावर 1/3। 7 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 पचे 15, 5 और 3 का लसो 15, 3 पचे 15, 1/5 में 1/3 जाएगा, माइनस आ जाएगा। 7 पूर्णांक माइनस 2/15। माइनस देख के बकाना नहीं है, माइनस में ही आंसर है। 36 पूर्णांक, इसको क्या करना है? बराबर तोड़ना है। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और गुना 1/2, तो 6 से 6 खत्म, तो 6 पर पावर 1 माने 6। ये अभी तुरंत बताया फॉर्मूला, ए पर पावर m गुना ए पर पावर n, तो ए पर पावर m जोड़ n, तो 2/3 जोड़ 1/3, तो 3/3 माने 1 माने 2 आंसर। उसी तरह ये भी है 17 का स्क्वायर और 17 पर पावर 5, तो 17 पर पावर 2 + 5 मतलब ए पर पावर m गुना ए पर पावर n, ए पर पावर m जोड़ n 7, तो 17 पर पावर 7। 4.3/2 बराबर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3/2। 2 का क्यूब है, 2 गुना 3 नहीं करना है, 2 को 3 बार लिखना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 64। 8 का स्क्वायर होता है 64 गुना 1/2, 8 पर पावर 1 माने 8। 125 पर पावर माइनस 1/3, तो 5 का क्यूब होता है 125। 125 का जब लॉस हो निकालेंगे 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, तो माइनस 1/3, 3 3 खत्म, 5 पर पावर -1 माने 1/5। बी नंबर देख लीजिए आंसर। 32 पर पावर 1/5, 32 जब टूटेगा 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो 32 माने 2 पर पावर 5, यहाँ 1/5 है, खत्म, 2 पर पावर 1 माने 2। 125 पूर्णांक 1/3, अभी तुरंत तोड़े, 5 पर पावर क्यूब 125 होता है, 1/3 है, इसको लिखना है 5 पर पावर 1 माने 5, माने नीचे वाला कटना चाहिए। उसी तरह 32 पर पावर 2/5 है, तो 2 पर पावर 5 32 होता है, 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 5 5 खत्म, 2 का स्क्वायर माने 2 2 नहीं 4। 16 पर पावर 3/4, 2 पर पावर 4 16 होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, जो यहाँ 3 पर 4 है, 2 तिया 6 नहीं, 2 पर पावर क्यूब माने 2 को 3 बार लिखना है, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब चलते हैं आगे 79 नंबर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3/2 है, 2 2 खत्म, 3 पर पावर क्यूब है, 3 तिया 9 नहीं, 3 को 3 बार लिखना है, 3 तिया 9 तिया 27। सी नंबर आंसर है, देख लीजिए। 81, 81 कैसे कटेगा? 4 लाना चाहिए, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 2 3 7 21, फिर से 3 तिया 9, 3 9 27, तो 3 पर पावर 4 गुना 3/4, 3 पर पावर क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27। ए नंबर बिल्कुल सही। किसी भी पर पावर 0 उसका मान 1, 100 पर पावर 0 उसका मान 1। अभी यहाँ देखिए क्या बनेगा, 2 पर पावर 0 माने 1, 7 पर पावर 0 माने 1/1 बराबर 2/1 माने 2। सी नंबर। 83, 83,
64 पर पावर x बराबर 8 है, तो बराबर करना है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, इंटू एक्स है बराबर 8, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 8 से 8 खत्म, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2 होगा। क्या होगा? 1/2। 25 है उसी तरह, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, x है तो x बराबर 5, इधर कुछ नहीं तो 1 है, 5 से 5 खत्म, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। अब आगे देखिए, सिर्फ 2 सवाल है धरती में। 4 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 4, कुछ नहीं तो 1 है, 4 से 4 खत्म, x प्लस 4 बराबर 1, तो x बराबर 1 में 4 जाएगा, -3। ए नंबर है कि नहीं? देखिए लास्ट, 5 पर पावर 6x, 5 पर पावर 6x बराबर 5 पर पावर क्यूब जो होता है ये होता है 125, यहाँ 2 है 2, तो 5 पर पावर 6x बराबर 5 पर पावर 6, 6 5 5 खत्म, 6x बराबर 6, तो x बराबर 6/6 1। हो गया आपका चैप्टर 1 कंप्लीट। वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आप पार्ट 2 3 भी बनाइए। ठीक है, धन्यवाद।